ठीक। अब यहाँ पर जो है एक वृत्ताकार रूप में दिखाई देगा, तो इसकी हम परिधि ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस नली में द्रव की परिधि, त्रिज्या कितनी है इसके, इस नली की r है, तो जितनी इसकी त्रिज्या होगी उतनी ही इस द्रव की परिधि होगी, तो इसकी परिधि कितनी है, 2 पाई r है, तथा द्रव का पृष्ठ अवतल ही है, दिखाई दे रहा होगा, ये कितना है, a e b है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए चित्र में देखिए, ये वाला परिधि हो गई इसकी, और इसका जो पृष्ठ है a e b कैसा प्राप्त हो रहा है, हमें अवतल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, तब उस कंडीशन में क्या लगता है, इस पृष्ठ तनाव T के कारण क्या होगा, पृष्ठ तनाव कैपिटल T के कारण एकांक लंबाई पर एक बल आरोपित होता है। क्या होता है, एक बल आरोपित होता है, तब इस पृष्ठ तनाव को हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक, और क्या एक बल आरोपित हो रहा है, तब इस बल को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका ऊर्ध्वाधर घटक T cos थीटा तथा क्षैतिज घटक कैपिटल T sin थीटा होगा। क्लियर हो रही है इतनी बात। अब क्या है, यहां पर हम देखें घटक T sin थीटा, यहां पर लिख देते हैं, चूंकि T sin थीटा एकांक लंबाई पर बाहर की ओर कार्य कर रहा है, तब इनका परिणामी बल शून्य होगा। कितना होगा, देखो ये भी बाहर की ओर कार्य कर रहा है, ये इसके विपरीत डायरेक्शन में, ये भी क्या है, बाहर की ओर कार्य कर रहा है, तो उस कंडीशन में इनका क्या होगा, परिणामी बल शून्य होगा। अब जो है ऊर्ध्वाधर घटक है हमारा, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, T cos थीटा और है, जो क्या है 2 पाई r, यानी कि इसकी एकांक लंबाई पर ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे घटक T cos थीटा परिधि 2 पाई r की एकांक लंबाई पर
ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, ठीक। तब परिधि पर, तब क्या लिखते हैं यहां पर, परिधि पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला बल किसके बराबर हो जाएगा? वृत्त की परिधि कितनी, 2 पाई r, और प्लस इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसके गुणनफल के बराबर, यानी कि t cos थीटा, ठीक। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गई बात इतनी? चलिए अब चलते हैं आगे। यानी कि अगर इसका हम टॉप व्यू देखें तो ये जो चित्र है कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है, हमारा एक पात्र है ये, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, हमारी एक केस नली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर इसका टॉप व्यू हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर एक वृत्त की परिधि आपको द्रव से बने वृत्त दिखाई देगा, उसकी परिधि हो गई। इस पर जो बल है ये इस तरह से इसकी एकांक लंबाई पर इस तरह से ऊपर की ओर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, केस नली में चढ़े द्रव का आयतन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, केस नली में चढ़े द्रव का आयतन, ठीक है। अब जो है ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, ठीक। ये यहीं पर एक दो चित्रों की जगह एक में ही काम चला लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका पृष्ठ कैसा है, अवतल है, ठीक है। ये पृष्ठ हो गया, अवतल पृष्ठ है, तो यहाँ पर इस तरह से ये बना हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर टॉप व्यू है ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बेलन की भांति व्यवहार कर रहा है। इसे कुछ इस तरह से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि जो द्रव हमारा चढ़ा इसकी ऊंचाई कहाँ तक रही, ये रही यहाँ तक h, कितनी रही, ये रही इसकी ऊंचाई h, ठीक है। और साथ में यहाँ तक भी है, द्रव ये भी है, हमें ये वाली जगह भी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, इसे तोड़ देते हैं। यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, और यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो इस वाले क्या करेंगे, इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पहले इस बेलन का आयतन निकाल लेंगे, फिर इस अर्धगोलार्ध का आयतन क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये वाला हमारा निकल कर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, कि हम क्या निकाल रहे हैं कि जो केस नली में द्रव चढ़ा हुआ है उसका आयतन। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि केस नली में चढ़े द्रव का आयतन, इसे नाम रख देते हैं A B C D। क्या नाम रख देते हैं, A B C D। तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, h ऊंचाई वाले बेलन का